हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, शिवान सर बोल रहे हैं, बोलिए। जी हाँ, सुरेंद्र जी बोलिए। हाँ, आज का क्या क्या हुआ बताइए। देखिए, आज सबसे पहले हम सीमांत घोषाल, हमारे साथ चंद्रपुरा के अगवा साथी कमल गोप जी, चास के अगवा साथी मिथिलेश कुमार महतो जी, कसमार के अगवा साथी सुरेंद्र गोस्वामी जी एवं रामेश्वर महतो जी, 5 व्यक्ति कुल पहले सुबह हम लोग जोगेंद्र प्रसाद जी के पास पहुंचे। स्मार्ट सिटी में बने नए आवास में हम लोग गए। जोगेंद्र प्रसाद जी कल ही दिल्ली से लौटे थे। जोगेंद्र प्रसाद जी के विधानसभा क्षेत्र से मनोज कुमार महतो जी इस विषय पर पूर्व में उन्होंने मिल करके बात रखी थे। उसमें मनोज कुमार महतो को बताया गया था कि जो विषय है उसको अच्छी तरीके से आप हमको समझा दीजिए, तभी हम उचित पटल पर बात रखेंगे। उसी निमित्त हम लोग योगेंद्र प्रसाद जी से मिले और उनको बारीकी से विषय वस्तु को समझाएं कि क्या विषय है, हम लोग का डिमांड क्या है और डिमांड का हमारा आधार क्या है। जो हम कॉमन अनुभव प्रमाण पत्र मांग रहे हैं उसकी आवश्यकता भी क्यों है और उसका मांग के प्रति हमारे दस्तावेज और हमारा तर्क क्या है। उस सारी चीजों को जब हम लोग रखे, उन्होंने कहा कि आज ही हम जो है शिक्षा सचिव से मिलेंगे और मिल करके आप लोगों का दस्तावेज और आप लोग की बातों को, सारी बातों को हम लोग रखेंगे। हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है जेएसएससी द्वारा बहुत जल्द आयोजन होने वाला है, साइंस का और एसएसटी का, तो थोड़ा इसको अर्ली करिए। तो उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि मैं आज ही जा रहा हूँ। हमारे सामने स्टेपल करके सारी चीजों को उन्होंने, सारा कागजात को एक फाइल में भर करके अपने गाड़ी में रखवा लिए और हम लोग के निकलने के जस्ट कुछ ही बाद वो भी प्रोजेक्ट को निकल गए। वहां से हम लोग दीपिका सिंह पांडे जी के आवास आए, पुराना विधानसभा स्थित उनका जो आवास है वहां आए। वहां पर पता चला कि वो फॉरेन गई हुई हैं। तो उनका जो सरकारी पीएस है अमरेश जी के माध्यम से, जो उनका निजी सचिव है, अमरेश जी के माध्यम से गोड्डा के साथी यदुवंशी गौरव के कहने पर उनके द्वारा रिकमेंड की गई थी। तो उनके रिकमेंडेशन पर हम लोग मिले, उनके सेक्रेटरी को सारा चीज हम लोग बताए। वो विषय को बहुत अच्छी और बहुत जल्दी ही समझ गए कि हम लोग चाह क्या रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, विभाग अगर आपका सेम रहता तो हम तो सेम डे प्रोसेस कर देते, बट विभाग आपका वो सेम नहीं है, तो इसीलिए हमको मैडम से परमिशन लेना पड़ेगा और मैडम से अभी कॉल में बात, फोन से संपर्क नहीं हो पा रही है। तो हम पीडीएफ बना करके व्हाट्सएप कर दे रहे हैं और जैसे ही वहां से जो है ओके आ जाएगा, हम जो है इसको फॉरवर्ड मैडम के माध्यम से करवा देंगे उनके लेटर पेड से। वहां से हम लोगों को एश्योरेंस मिलने के बाद हम लोग रिसीविंग भी वहां से प्राप्त कर लिए। वहां से हम लोग आ गए प्रोजेक्ट भवन में। सबसे पहले हम लोग प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिलने का प्रयास किए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कोई अपना रिलेटिव जो है आए हुए थे, तो उनसे काफी देर तक उनकी बातचीत चल रही थी और एक छोटी सी मीटिंग भी उनकी आयोजित थी जिसमें जागो चौधरी वगैरह सारे लोग मौजूद थे। जागो चौधरी के चैम्बर पर जाने के बाद हम लोग को पता चला कि वो मीटिंग में है। जागो चौधरी के जो स्टाफ थे उन्होंने बताया कि उनको जब हम लोग दिखाएं कि इस विषय पर आप सर कुछ बात रख सकते हैं, कोई विषय, इस विषय की कोई जानकारी आपको है क्या। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस विषय के लिए लक्ष्मी मैडम जो है अधिकृत है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में, तो आप उनसे जाकर के मिल लीजिए। और वो जो है आपके जो एकदम कॉर्नर में जागो चौधरी का जो ऑफिस है, चैम्बर है, उसके आगे जो एकदम डेड एंड में जो कॉर्नर है उसके राइट साइड में वो बैठते हैं, जो हॉल टाइप का है जिसमें बहुत सारे पदाधिकारी वहां बैठते हैं। हम लोग गए, हम थे, हमारे साथ कमल गोप जी थे और पलामू के एक साथी हमारे साथ आए हुए थे, अमरेंद्र कुमार, जिनको
संगठित। नहीं, ये क्या नाम है उनका, नाम तो बुला रहे हैं, पांडे जी, श्रीकांत पांडे पलामू, उनको भेजे हुए थे। श्रीकांत पांडे पलामू का भी आना था बट वो नहीं आ पाए, फोन में बताएं तो इन्होंने जो है उनको भेज रखा था, और दोनों एक ही विषय से, वो भी विसंगति से रिलेटेड व्यक्ति थे, बीएड धारी थे और 1:40 रेशियो में स्नातक पर वो बहाल है। उनके पास एक और कागजात थी कि वो डीएलएड करने के लिए विभाग से जब अनुमति मांगे थे तो विभाग ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए डीएलएड में नामांकन करने से उनको रोका कि आप ऑलरेडी प्रशिक्षित है, अगर आप बीपीई डीएलएड में नामांकन कराने के लिए आगे आते हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वो चिट्ठी भी एक कारगर साबित हुआ कि भाई बीएड के जो योग्यताधारी लोग हैं उनको 1 से 5 में बैठने की अनुमति ही नहीं मिली, और न तो उनको 1 से 5 में बैठने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है डीपी या डीएलएड वो भी करने के लिए उनको नहीं दिया गया। तो उस परिस्थिति में वो उनके साथ क्या होगा, तो ये स्थिति ऐसी बनी थी। तो हम लोग लक्ष्मी मैडम से सारी बातों को, हमको लगता है कि सभी विषयों पर उनके साथ हम लोग बात किए हैं और काफी अच्छी तरीके से उन्होंने बात को सुना भी। अंत में उन्होंने बताया कि देखिए आप जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से मिल लीजिए और मिल करके आपका सारा ग्रीवांस को रखिए। हम बोले कि मैडम हम लोग जो रखेंगे, तो खिड़की ऊपर कर लीजिए, हम लोग जो रखेंगे तो उससे बेहतर होगा कि यदि आप थोड़ा ब्रीफ कर देती सर को तो वो थोड़ा इफेक्टिव होता। मैडम बोली कि नहीं हम तो ब्रीफ करेंगे ही, लेकिन आप जो है सर से मिलके सारे दस्तावेज को आप सर को दिखाइए। उसके उपरांत हम लोग लक्ष्मी मैडम से मिलने के उपरांत हम लोग परियोजना निदेशक, ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक, तब तक उनकी मीटिंग खत्म हो गए, चले गए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक से हम लोग मिले, शशि प्रकाश सिंह जी। हम लोग जब उनसे मिले तो उनको भी सारी बातों को हम लोगों ने बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए एक बैठक जो है, सोमवार को एक बैठक आयोजन होना है, जो कि एक रूटीन जो बैठक हम लोगों की होती है, अमूमन हर सोमवार को अभी बैठक हो रही है। उक्त बैठक में आपके सारे विषय को, जो भी आपका ग्रीवांस है, उस सारे विषय को, कॉमन अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में जो आपका ग्रीवांस है, सारा ग्रीवांस को हम वहां रखेंगे। देन आफ्टर वहां जो होगा, क्योंकि डिसीजन मेकर हम नहीं है, हमारे से पहले वाले लोगों ने ये जो भी किया है उन्होंने किया होगा। उक्त विषय में मैं सम्मिलित नहीं हूँ, लेकिन जहां तक हो सकता है हम लोग करेंगे और आपके दस्तावेजों को हम लोग वहां तक रखेंगे और बात भी वहां हम लोग पहुंचाएंगे। वहां से हम लोग जो है परियोजना निदेशक, शिक्षा सचिव का कार्यालय, शिक्षा मंत्री का कार्यालय, सभी जगह पर हम लोग कागज रिसीविंग कराते हुए, चूंकि शिक्षा मंत्री से भी हम लोग मिलने का प्रयास किए, पता चला वो तोरपा निकल चुके थे। उनका निजी सचिव और आप सचिव से भी मिलने का प्रयास किए, उनके जो अजय कुमार सिन्हा जी है, वीर सिंह सोरेन है, कालीपद गौराई है, उनसे भी मिलने का हम लोग प्रयास किए। तो पता चला कि सारे लोग जो है उनका तोरपा खुटी की तरफ, तोरपा की तरफ निकले हुए हैं। वहाँ कोई प्रोग्राम उनका है। इस बीच कोई म्यूचुअल, जो सहायक शिक्षकों का म्यूचुअल का जो टीम था, वो टीम शिक्षा मंत्री से मिले और वो आनंद फानंद में वहीं से वो निकल गए। हम लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग सोचे कि फिर शाम को हम लोग अजय कुमार सिन्हा जी से हम लोग मिल लेते हैं। तो वहां से फिर हम लोग अभी जो एक तत्काल विसंगति का जो एक बहुत बड़ा इशू अराइज हुआ है, जो कि बहुत ही, इसमें किसी एक व्यक्ति का और कोई एक साथी का इसमें सहयोग नहीं रहा था। तमाम लोगों को पता है कि टेट पास सहायक अध्यापक, जब हम लोग एक साथ हुआ करते थे, कई बड़े बड़े आंदोलन किए और तमाम चीजों के बाद जो है विसंगति का समाधान हुआ। हम लोग सोचे कि इस विषय पर जो अभी 15/5/25 को जो चिट्ठी निकली है, उसके बीच में लोगों के बीच में कहा काफी वहां की स्थिति थी, तो उसका जायजा लेने के लिए हम लोग परियोजना गए। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में सबसे पहले हम लोग तिग्गा जी से मिले, प्रशासनिक पदाधिकारी।
दिग्गा जी से जब मिले तो वहां पर प्रदीप चौबे जी भी मौजूद थे। दिग्गा जी ने कहा कि आप लोग मैडम से मिले, यानी ममता मैडम से आप लोग मिले हैं? बोले नहीं, हम लोग नहीं मिले हैं। तो ठीक, पहले आप लोग ममता मैडम से जाकर के मिलो। तो हम लोग ममता मैडम के पास गए। ममता मैडम से काफी देर बातचीत हम लोगों की हुई। उन्होंने अभी तक जो विसंगति का जो साथियों के द्वारा एक बहुत बड़ा जो बताया जा रहा है, एक अजीब सी चीज वहां देखने को मिली। और आप सबों को फिर से मैं बता दूं कि मैं अकेले वहां पर एक न्यूट्रल व्यक्ति था, लेकिन मेरे साथ जितना व्यक्ति है वो सभी विसंगति से प्रभावित व्यक्ति है। इसकी मैं घोषणा जो है गाड़ी में जब था तो गाड़ी के दौरान भी मैं ग्रुप में पोस्ट किया था। वहां पर भी मौजूद सभी लोग, हम लोग जो सारे लोग हम लोग एक साथ मिले, 5 जन हम लोग वहाँ उपस्थित थे। अमरेंद्र जी भी थे। 6 जन हम लोग कुल वहां पर थे। जब हम लोग ममता मैडम से बात कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी वर्तमान जो 3 पेज की चिट्ठी निकली है, ये सिर्फ आंकड़ा संग्रह करने के लिए है। ये सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा 10% मानदेय में कटौती के बाद भी कुछ कटौती की गई है, जिसके चलते हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग किस मद में कितना खर्च कर रहे हैं, और कोई नया जो डिसीजन हुआ है मानदेय पर, उस डिसीजन के बाद हमारा कितना खर्च हो रही है, इस विषय को देखने के लिए हम लोग अभी किए हैं। फर्दर इस पर आगे क्या होगा वो बताने से इनकार की। हम लोगों ने कहा कि देखिए मैडम, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत किए तब जाकर के ये सफलता हम लोगों को अर्जित हुआ था। अगर फर्दर किसी प्रकार का कोई स्टेप अगर लिया जाता है तो उसमें संगठन के अगवा साथियों को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि हम अपना ग्रीवांस वहां रख सके। बहुत ज्यादा बात वहां पर हुई। उनको युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन के बारे में भी बताया गया। उनको ये भी बताया गया कि 2017-18 में जो है सरकार विभाग खुद रेशनलाइज किया था। अगर हमारे 6 to 8 टीईटी पास को अगर 6 to 8 के विद्यालय में 6 to 8 का सर्विस उनसे लिया जाए और 1 से 5 का सर्विस लिया जाए, तो उक्त परिस्थिति में आगामी दिन में भी किसी प्रकार को कोई आपत्ति, कोई संदेह पैदा नहीं होगा और ये हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसके लिए मैं ऑथराइज्ड नहीं हूँ, इस पर मैं आपको कोई भी जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, मैं इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं हूँ। आप जो है उचित पटल पर इस बातों को आप रख सकते हो। बहुत सारी अन्य बातें उनसे हुई। अंततः हम लोग फिर से उनसे सियोरिटी चाहते थे कि आप हमको इतना श्योर कर दीजिए कि अभी वर्तमान में जो है पत्र जो जारी हुई है, उस पत्र के आलोक में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमारे खिलाफ तो नहीं है। तो उक्त उन्होंने जो है बहुत ज्यादा तो रिस्पॉन्स नहीं दी, लेकिन हमको लगता है कि उनसे कोई नेगेटिविटी भी नहीं निकली कि नहीं आपके लिए नेगेटिविटी है, इस तरह की बातें भी जो है नहीं कहा गया। इसके उपरांत हम लोग वहां से परियोजना निदेशक के पास पहुंचे। परियोजना निदेशक महोदय से हम लोग मिले। परियोजना निदेशक से मिलने के उपरांत उन्होंने उनके समक्ष हम लोग स्पष्ट बात रखे। सभी ध्यान देंगे इस विषय पर कि सर, जो 15/5/25 को जो आपने चिट्ठी निकाला, उस चिट्ठी के बाद हम लोगों में संशय है कि इसके बाद क्या होगा, आगे क्या होगा, कि कोई आप जो आंकड़ा मांगे इस आंकड़े से आप क्या करेंगे। क्योंकि इसको लेने के लिए हम लोगों ने सर बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करना पड़ा है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की एक बहुत बड़ी देन थी, बहुत बड़ी उनकी कृपा थी, और आप ही के कुर्सी पर बैठे किरण कुमारी पासी, जिन्होंने इस चीज को करने में काफी सहयोग भी किया था हम लोगों को। तो बड़े कठिनाई से हम लोगों को ये चीज मिला। तो अब इस पर फर्दर क्या होना है, वहां एसपीडी महोदय स्पष्ट कहा कि आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, कि हम लोग अभी सिर्फ पता करना चाह रहे हैं कि कितने लोग हैं, कौन कौन है, कितना हम इस मद में खर्च कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि जो ममता मैडम बोली थी कि केंद्र सरकार द्वारा जो राशि काटी गई है
उसी के तहत ये हम लोग डेटा मांगे हैं। उसको उसी लाइन को एसपीडी महोदय भी दोहराए कि केंद्र सरकार अतिरिक्त राशि काटी है, हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग इस मद में कितना खर्च किए हैं। आप लोगों को फिलहाल इस पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक चीज और है, किसी प्रकार की कोई सजेशन, किसी प्रकार का कोई चीज जो है लिया जा नहीं रहा है। इससे हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि किसी प्रकार का कोई सजेशन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि हमको ये पूर्व में भी मालूम था कि यदि कोई विषय कोर्ट में है तो हमको लगता है कि वो फिर महाधिवक्ता का परामर्श वहां पर नहीं बनता है। मेरा अपना ओपिनियन था, लेकिन फिर भी हम इस विषय पर अब क्लियरिफिकेशन हमको होना था और हमारे साथियों को भी होना था कि क्या है, क्लियरिटी थोड़ा मिले। सभी एसपीडी महोदय ने स्पष्ट कहा कि अभी वर्तमान में जो हम चिट्ठी रेगुलेट किए हैं उससे जो डेटा कलेक्ट होगी उस डेटा से आपके विपरीत कोई कार्य करने के लिए नहीं कलेक्ट किया गया है। फर्दर के बारे में हम लोग जब पूछे तो उन्होंने एक हिंट्स दिया। उन्होंने ये हिंट्स दिया कि यदि कोई 1 से 5 का चयन है और 6 से 8 में टेट है तो उनको यदि 1 से 5 का ही मानदेय दिया जाए, हो सकता है कि ऐसा हो। ये डिसाइड नहीं है, ये 100% ये डिसाइड नहीं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उनके मुखारबिन से ये बातें निकली। हम लोग फिर उनको समझाए कि सर स्टार्टिंग में जो है हम लोगों की, चूंकि हमको अनुभव में जाना था, तो स्टार्टिंग में हम लोगों की कोई किसी प्रकार की कोई डिस्टिंग्विश नहीं था, कोई सेपरेशन नहीं था कि 1 से 5 है, 6 से 8 है, इस तरह की कोई सेपरेशन नहीं थी। तो बाद में 2012-13 में हम लोगों को सेपरेशन किया गया और आश्चर्य की बात है कि 1 से 40 अनुपात में जो स्नातक स्तरीय मध्य विद्यालय में जो लोग चयनित है उनको 6 से 8 होना चाहिए था, वो 1 से 5 है। साथ ही साथ आपके जो बीएड धारी जिनको 1 से 5 में चयनित किया गया है उनको 1 से 5 में आवेदन करने का मौका ही नहीं दिया और भविष्य में भी मौका नहीं मिलेगा। तो आप जो एक कॉलम रखे हैं कि 1 से 5 में अनुत्तीर्ण, 1 से 6 से 8 में उत्तीर्ण, तो वो बैठे ही नहीं तो अनुत्तीर्ण कहां से? बहुत बड़ा गंभीर सवाल है ये। सारे विषयों को उनके पास जब रखे, उनको भी लगा कि नहीं, इनके साथ जो है इन विषयों पर अगर ज्यादती किया जाता है तो वाकई में इनके साथ ज्यादती होगी। अभी किसी प्रकार का कोई निर्णय परियोजना द्वारा नहीं हुई है, किसी प्रकार के कोई नेगेटिविटी उनकी बातों में नहीं दिखी। सारे साथी हम लोग आश्वस्त है इस बात को लेकर के, और बहुत अच्छी बात है कि भाई हम लोग कॉमन अनुभव प्रमाण पत्र पर भी हम लोगों की जो बातचीत हुई काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है, कहीं से कोई नेगेटिविटी नहीं है। सारे लोग इस विषय के लिए आश्वस्त है कि हम लोग इस बात को भी लिखें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की नियुक्ति होगी। लक्ष्मी मैडम से जब हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि एक बात बताइए, तो जो हम लोग पारा शिक्षक के लिए रिलैक्सेशन रखे थे वो तो कोर्ट के द्वारा रिलैक्सेशन जब हटा दिया गया, हम लोगों को हटाना पड़ा, तो उसके बाद क्या लोग इफेक्टिव हुए हैं? हम लोगों ने कहा मैडम उतना ज्यादा तो इफेक्टिव नहीं हुआ है, उतना ज्यादा लोग इफेक्ट नहीं हुआ है, सॉरी इफेक्टिव नहीं, उतने ज्यादा तो लोग इफेक्ट नहीं हुए, लेकिन साइंस कैटेगरी में कुछ लोग हमारे इफेक्ट हुए हैं और लैंग्वेज में हमारे कुछ इफेक्ट हुए हैं और पेपर 1 उर्दू में, ये 3 में हम लोगों की कुछ इफेक्ट हुए हैं। लेकिन अप्रत्याशित रिजल्ट है पारा शिक्षकों का, मतलब खुद हम लोग एक सांगठनिक रूप से हम लोगों की अप्रत्याशित है कि हम लोग सोच रहे थे उससे कई बेहतर रिजल्ट है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। तो वो भी काफी संतुष्ट दिखी कि नहीं, चलिए एक चीज तो कंफर्म है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे एक साथी जो शिक्षा मंत्री के काफी करीबी है, वो हमेशा इस बात को कह रहे थे कि नहीं, शिक्षा मंत्री के द्वारा हर बार कहा जा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, हर बार कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ टीचर्स की जो पारा टीचर्स के तरफ से जो बहाली होगी वो काफी कम में होगी। भाई ये बार बार कहा जा रहा था, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये विभाग में ये नेगेटिविटी है कि ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए ज्यादा संख्या में, क्योंकि रिलैक्सेशन था, बाद में रिलैक्सेशन हटा दिए तो शायद बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा हो।
बट हमको लगता है हम लोग क्लियर कर दिए कि नहीं, इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं है, बट अफेक्टेड है। सडनली कुछ चीजें होती है तो अफेक्टेड होती ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आफ्टर एग्जामिनेशन होता है तो होगा ही, कहीं कोई शक शुबा नहीं है। बट सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जो आज मोटो था वो मोटो क्लियर है, और न तो हम लोग किसी के विरोध में है। हाँ, इस बात को 100% श्योर है कि जो एक हवा बना करके रखा जा रहा था कि बिल्कुल किसी दूसरे टीम को नहीं जाना चाहिए, उसका भी पर्दाफाश हुआ। हमारे बीच में कमल सर है, मिथिलेश महतो है, रामेश्वर महतो है, सुरेंद्र गोस्वामी है, पलामू वाले जो साथी आए हुए थे वो भी हमारे साथ मौजूद थे। किन्हीं को भी नहीं लगा कि परियोजना निदेशक हो, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, लक्ष्मी मैडम हो, या जिनसे भी हम लोग मिले, किन्हीं के बातों से नहीं लगा कि ये बातें जो है पूर्व में कोई किसी के द्वारा कही गई हो, किसी के द्वारा बताई गई हो। क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि कोई 2 दिन 3 दिन 4 दिन पूर्व कोई अगर जाकर के कोई बात रखे और उसी बात को अगर आप रिपीट करें, मांग पत्र अगर आपका डिमांड वही रहे, तो पदाधिकारी को चिड़पन भी होता है कि नहीं, एक ही विषय को बार बार आप जाकर के रख रहे हैं। इस तरह की चीजें कहीं देखने को नहीं मिली। उनको उनकी बातों में लगा ही नहीं कि हम रिपीट कर रहे हैं कोई चीज जो पूर्व में 1-2 दिन पहले कोई 2-3 दिन पहले कोई व्यक्ति कह के गया हो। तो रिकमेंड भी जो है किसी के द्वारा कोई रिकमेंड आया हो, कहीं से फोन आया हो, इन तरह के कहीं से भी कहीं किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। उनकी बातों से ऐसा प्रतीत नहीं हुआ जो हम लोगों को पता चला। बाकी लोगों का क्या नजरिया है वो अलग बात है। हम लोगों का जो मोटो था कि सच्चाई जो है वो बाहर लाना, और ज्यादा से ज्यादा जो प्रभावित लोग है एक हवा बना करके रखा जा रहा था कि भाई ये चीज है, ये जो है इनके अगेंस्ट है, वो है। तो उन सारी चीजों का पर्दाफाश करने के लिए, और एक साथ हम लोग जब आंदोलन किए थे तो हम लोग कैटेगराइज नहीं थे कि भाई हम 1 से 5 है, 6 से 8 है, वो विसंगति है, वो दोनों पास है, वो एक पास है, वो सुसंगति है। ऐसी कोई कैटेगराइज करके हम लोग आंदोलन नहीं किए थे। और उक्त आंदोलन का नेतृत्व करने के दायित्व का पालन करते हुए मैंने अंतिम समय पर जो है अपना अंतिम प्रहार किया है। इस बात के लिए मैं फिर भी आश्वस्त हूँ कि कम से कम 1 से 5 और 6 से 8 के जो व्यक्ति हैं, उनको जिस कैटेगरी में उनकी मेरिट निकले, उस कैटेगरी में डीवी लिस्ट निकले, उस कैटेगरी में उसको डीवी करने में सफलता अर्जित हो। और जो विसंगति के हमारे 3200 साथी हैं, 3200, उनको जो है अनुभव प्रमाण पत्र 50% का आरक्षण उनको मिले। ये कदापि मतलब ये एक इम्पॉसिबल चीज है कि भाई आप जो है 13,000 के बहाली में 3200 लोगों को आप जो है अनुभव के नाम पर आप दरकिनार नियुक्ति से वंचित नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी हम लोग पुरजोर तरीके से कहते हैं। इसके बाद हमारे बीच में हमारे कमल सर हैं, काफी अनुभवी है, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1 साल 11 माह मात्र इनकी उम्र बची हुई है, सर्विस बची हुई है। लेकिन इनकी ललक है कि हम 1 साल के लिए भी सहायक आचार्य बनेंगे। सर बाकी सब कुछ ठीक रहा, आज दिन भर दौड़ धूप तो हम लोग बनेंगे। किए, लीजिए और कमल सर। हमारा तो अंतिम समय है। 1 साल 10-11 महीना मात्र बचा हुआ है, 11 भी नहीं बल्कि 10 ही मान के चलिए। पर हमारी एक लालसा शुरू से रही कि एक दिन के लिए भी अगर हम गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं, पैसा मिलना नहीं मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मेरे लिए, तो हमको लगेगा कि मैं जीवन में सफल रहा। और बड़ा निराशा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा इस अनुभव प्रमाण पत्र को लेके, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। पूरा जीवन बार बार सक्सेस होना और किसी न किसी बहाने में छट जाना, शायद इस बार भी वही होगा और अंतिम समय में भी किस्मत साथ नहीं देगा। परंतु आज अधिकारियों से मिलने के बाद ऐसा एहसास हुआ है कि नहीं, बात उतनी नहीं बिगड़ी है, बात तो बन सकती है, बन जाएगी। और इसमें सीमांत सर का काफी योगदान रहा, काफी प्रयास किए वो, और पॉजिटिव प्रयास किए। बार बार तरह तरह की चीजें लिखी जाती है, हमको बड़ी अजीब लगता था कि भाई इतना भी खराब आदमी हो सकता है क्या, कि किसी का मैंने लाइफ चौपट करने के लिए इतनी गंदी चाल भी कोई चल सकते हैं क्या। ठीक है, फिर भी मैं विश्वास करके, हमको तो कभी विश्वास से हुआ नहीं कि ऐसा हो सकता है। मैंने
अपने क्लोज साथियों से इस बात को कभी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं अक्सर बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमको नहीं विश्वास हो सकता। फिर हमारे संकेत सर एक दिन हमको छेड़ दिए, वो आपका चंद्रपुरा प्रखंड के ही है। क्योंकि मैं शांत हो गया था, ये जो इतना ज्यादा तरह तरह का। हाँ बेटा, बाद में बात करते हैं। तो इतना ज्यादा लोग रिजिट कर चुके थे, लिखते रहते थे कि हमको लगा कि अब क्या 1-1.5 साल के लिए इसके बीच में घुसना है। ये लोग जो करे, दोनों पक्ष को जो अच्छा लगे करे, बात खत्म। लेकिन एक दिन संकेत सर बोले कि सर ये उचित नहीं हो रहा है, आपका भले 1 साल बचाओ 1.5 साल बचाओ, लेकिन आपका मोटा मोटी ठीक है, सबके साथ अच्छा संबंध है, किन्हीं के साथ खराब नहीं है, तो एक प्रयास कीजिए ना। उस दिन बहुत खराब लगा हमको कि बताइए, इसका मतलब कुछ लोग, हम नेता ना सही लेकिन कुछ लोग उम्मीद रखते हैं कि शायद कमल सर ठीक है करते हैं, या कमल सर का उम्र के कारण हो या उनका अच्छा व्यवहार के कारण हो, लोग शायद थोड़ा वैल्यू देते हैं, तो प्रयास किया जाए। नहीं कह देंगे तो साइलेंट हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। हम प्रयास किए, फोन भी किए सीमांत सर से 1-2 बार, फिर हम लिखे भी एक दिन, तो हमारे कुछ साथी उल्टा पल्टा कमेंट भी हम पर किए। हम देखे कि नहीं बात को खींचे जा रहे हैं, तो हम कमेंट करना छोड़ दिए। हम लिखे भी कि मैंने किसी पर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लगाया है, आप सर इस तरह व्यक्तिगत क्यों हो गए। फिर देखे कुछ लिखे, तो हम सोचे ना, बात को बढ़ाने से अच्छा है बात खत्म किया जाए। उसके बाद शिवांश सर से जब हम बोले, तो शिवांश सर बोले कि आप जब कहिए, विसंगति को लेके कहिए, जिनको भरोसा है उन्हीं को आप लीजिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। तो सर अंत में आज हम लोग 23 को जाने का प्लान बनाए और गए। वहां जाने के बाद एक एक करके, जैसा कि अभी सर बताए, सबसे हम लोग मिले, और शिक्षा निदेशक को, शिक्षा सचिव को सारी बातें बढ़िया तरीके से रखा गया, और उनके बातचीत से ये नहीं लगा कि उनको और किसी ने क्या मोटिवेट किया, नहीं किया, या किसी ने नेगेटिव मोटिवेट पहले करके रखा है, सब हमको कुछ नहीं दिखा। एसपीडी सर के यहाँ भी जब हम लोग गए, अब पहले तो मैडम से मिले, क्या नाम था उस मैडम का, लक्ष्मी मैडम। वो तो यहाँ आपका निदेशक से मिलने के बाद लक्ष्मी मैडम से मिले। लक्ष्मी मैडम भी सारी बात सुनी बढ़िया से, उन भी बोली कि सर ठीक है, हम प्रयास करेंगे अपने स्तर से, जब बैठेंगे लोग तो हमसे जितना हो पाएगा मैं मोटिवेट करूंगा, मैं करूंगी, मैं सारा कुछ समझ चुकी हूँ। और फिर शिक्षा निदेशक भी, परियोजना निदेशक भी बढ़िया से बात को सुने, और वो बोले कि ठीक है, बैठक में हम लोग देखते हैं क्या किया जा सकता है। हम लोग पुराना वाला भी, जो 14-15 की बहाली में जो अनुभव प्रमाण पत्र था, उसकी भी हमारे पास कॉपी थी, वो दिया गया। अभी जो जीएसएससी निकाला उसको भी हम लोग दिए। एक साथी जो पलामू से आए थे, वो एक ऐसा भी लेटर उनके पास था कि डीएलएड में आवेदन दे दिए थे, वो लिस्ट में उनका नाम भी आ गया था, लेकिन उनको जिला से या बीओ सर से, बीओ सर से सख्त निर्देश था कि अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेंगे तो आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेचारा डर से लिए नहीं थे, वो भी हम लोग दिखाई कि बताइए सर, हम लोग का बीएड के आधार पर हमको 1 to 5 में ले लिया गया, हमको ना 12 के टेट में बैठने दिया गया, ना 16 के टेट में बैठने दिया गया, तो फिर हम किस तरह से विसंगति हो गए, हमको प्रूफ कर दीजिए कि हम इस तरह से विसंगत हो गए। तो जब हम विसंगति नहीं है, तो हमारे नाम के अगर लिखा जाएगा कि विसंगति या 1 to 5 फेल, तो असफल, तो मैं तो असफल कहीं नहीं हूँ। कैसे असफल, जब मैं परीक्षा ही नहीं दिया तो असफल कैसा। और जब हमें 6 to 8 में 1 to 5 में एडमिशन लिए, हमारी ज्वाइनिंग हुई बीएड आधार पर, तो फिर हमको बैठने देना चाहिए था, नहीं बैठने दिया किया, तो फिर इसको हमको मानना चाहिए था, और मानना चाहिए। चूंकि 14-15 में आप तो ये सब कैटेगरी नहीं किया गया था, उसी आधार पर लोग जिसमें पास किया उसी में वो गवर्नमेंट टीचर बने।